देश ने दिवाली का महापर्व मनाया। दीपावली की रात पूरा देश रंगीन रोशनी से नहाया नजर आया। अयोध्या के लिए ये दिवाली बेहद खास रही क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली थी, इसलिए राम मंदिर को भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया था। मंदिर का श्रृंगार ऐसा था कि नजर ही नहीं हट रही थी। और इसी तरह महादेव के धाम काशी के घाट भी जगमगाते नजर आए। वहां गंगा किनारे को भव्य तरीकों से सजाया गया था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी ऐसी ही रौनक देखने को मिली। वहां भक्तों ने दीपदान किया और दीपोत्सव मनाया। हरिद्वार की बात करें, यहां भी अलग अलग जगह से लोग यहां पहुंचे थे, श्रद्धालु यहां पहुंचे। गंगा घाटों पर दिए जलाए उन्होंने, अंधेरे पर उजाले की जीत का जश्न मनाया, पर्व मनाया। दिल्ली से लेकर भारत के बॉर्डर तक दिवाली के दिए जलाए गए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में पाकिस्तान सीमा के पास तैनात जवानों ने दीपावली पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के लाल चौक में बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों ने दिए जलाकर इस दिवाली को और यादगार बना दिया। वहीं दिवाली के पावन अवसर पर अयोध्या में नए राम जन्मभूमि मंदिर में नए वेश में रामलला नजर आए। भव्य मंदिर में बनाई गई पहली दिवाली पर रामलला ने पीतांबर धारण किया, तो इस अवसर पर उनको विशेष मिठाई अर्पित की गई। सोने के वर्क से सजी मिठाई को कई तरह के ड्राई फ्रूट से तैयार किया गया था। इसे अमेरिका की ब्लूबेरी, यूरोप के हेजलनट के अलावा मामरा बादाम, केसर से तैयार किया गया। इस मिठाई को बनाने में 12 घंटे का समय लगा। रामलला का भोग श्री राम मंदिर की रसोई में ही बनता है। दिवाली पर उनको अलग अलग व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। इस दौरान रामलला को विशेष मिठाई अर्पित की गई। दिवाली के अवसर पर राम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया भी गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में शानदार लाइटिंग की गई। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है रामलला की। पीतांबरी वस्त्र में रामलला ने कल अपने भक्तों को दर्शन दिए। और दूसरी तस्वीर है राम मंदिर की, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। हरिद्वार में गंगा घाटों पर दीपक जलाए गए। देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने मां गंगा के तटों पर दीपक जलाकर उनकी उपासना की। और इसी तरह उत्तर प्रदेश चित्रकूट में भव्य दिव्य तरीके से दीपावली का पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्त दीपावली पर्व में शामिल हुए। वहीं शिव की नगरी काशी में गंगा घाटों की सजावट देखने लायक रही। वहीं गंगा घाटों पर अलग अलग तरह सजावट की गई थी, जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ये तस्वीरें हरिद्वार, चित्रकूट और काशी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव की, काशी की ये रंगत आप निखरे हुई देख पा रहे हैं। चित्रकूट में भव्य और दिव्य दिवाली का त्योहार मनाया गया। वहीं हरिद्वार में घाटों पर, गंगा घाटों पर सैकड़ों हजारों दीपक जलाए गए। ये तस्वीरें भी आप देखिए। तो हर धार्मिक नगरी में दीपावली का त्योहार देखते ही बना। देखिए, तमाम घाटों पर दीपोत्सव मनाया गया। चाहे हरिद्वार में गंगा घाट की हम बात करें, चित्रकूट में भी भव्य और दिव्य दिवाली मनाई गई। शिव की काशी में भी ऐसी ही दिवाली देखने को मिली। वहां भी गंगा घाटों पर दीप जलाए गए। दीपावली की रात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक का नजारा बेहद अलग दिखा। लाल चौक पर लंबी कतार में लगाए गए दीपों को प्रज्वलित किया गया। वहां रहने वाले लोगों के अलावा श्रीनगर घूमने पहुंचे सैलानियों ने मिलकर भव्य तरीके से दीपावली मनाई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर से आई तस्वीरें हैं। हर तरफ जगमग रोशनी आपको दिवाली के मौके पर नजर आएगी, जहां हजारों दीपक लगाए गए, हर तरफ लाइटें लगाई गई और विशेष पूजा की गई। और अब चलते हैं कश्मीर से ऋषिकेश, जहां ऋषिकेश का नजारा बेहद खास रहा। वहां पहुंचे श्री राम के विदेशी भक्तों ने दीपावली मनाई। इससे पहले उन्होंने ऋषिकेश में गंगा आरती भी की, मंत्रोच्चार भी किया और फिर एक एक कर दीप भी जलाए। ये विदेशी राम भक्त हैं जिनकी आस्था आप देख ही पा रहे हैं। उन्होंने दीपावली पर दीप जलाए और आराधना की। ये देखिए, सभी ने दिवाली मनाया
माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, दिया जलाया और सभी ने कहा कि ये जो दिया है वो केवल एक मिट्टी की पॉट में नहीं जो 15-20 मिनट के बाद बुझ जाए, लेकिन जो दिया आज जलाया वो उनकी दिल में है। सभी इतनी टच्ड है, इतनी ट्रांसफॉर्म्ड है, इतनी ग्रेटफुल है कि उनको ये अवसर मिला है। दिया जलाने बाहर केवल नहीं, लेकिन भीतर की दिया भी जलाए। दिवाली का पर्व बीता ही है, मगर त्योहार अभी बाकी हैं, क्योंकि कार्तिक वो महीना है जब पूरे वातावरण में उमंग और उत्साह नजर आता है। इसकी वजह से इस महीने में पड़ने वाले कई पर्व, यानी कि कल गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पर्व जिसे कहा जाता है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ा उत्सव है। उमंग और उत्साह होना इस दिन लाजमी है। इसके बाद रविवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा और फिर कार्तिक अमावस्या पर होगी देव दीपावली, यानी कि त्योहार अभी बाकी है। हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही उत्सवों का, पर्व त्योहारों का देश रहा है। इस देश के हर पर्व त्योहारों की परंपरा के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रहती है। कार्तिक के महीने में हिंदुस्तान की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति त्योहारों के रूप में अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू हुआ त्योहारों का पावन सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा तक अनवरत चलता है। यानी दिवाली बीत जाने के बाद भी एक पखवाड़े तक त्योहारों का उत्सव उमंग फिजा में पूरी रवानी के साथ तैरता रहता है। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। मान्यता है कि द्वापर से पहले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सिर्फ अन्नकूट उत्सव मनाया जाता था, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र को 56 भोग अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन कृष्णावतार के बाद जब इंद्र ने बारिश के प्रकोप से ब्रज में प्रलय लाने की कोशिश की, तो भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करने और इंद्र की जगह गोवर्धन को ही 56 भोग अर्पित करने का आदेश दिया। तब से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उत्तर भारत में मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अनूठी मिसाल है। चूंकि ये त्योहार यमलोक के स्वामी यमराज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के मौके पर यम और उनकी बहन यमुना की कथा सुनने का महात्म्य है। मान्यता है कि जो लोग भाई दूज के मौके पर यमुना में स्नान करते हैं, उन्हें यमलोक में यातनाएं नहीं दी जाती। उत्तर भारत में बहनें इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती करती हैं और उसके बाद उन्हें अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन प्रसाद पवाती हैं। दिलचस्प यह है कि इसी दिन यमराज के मुंशी माने जाने वाले चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा का प्रचलन है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को समूचे देश, खासतौर पर उत्तर भारत में देव दीपावली मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन सारे देवतागण आकाश से धरती पर आकर गंगा नदी के तट पर दिया जलाकर कलिमल हरनी इस नदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यही वजह है कि देव दीपावली के दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। सनातनियों में इस बात का अखंड भरोसा है कि देव दीपावली के दिन दीपदान और गंगा स्नान से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दे उसे लंबी आयु का वरदान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन इस बार
यह पूजा दिवाली के अगले दिन नहीं बल्कि 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र के क्रोध से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यही नहीं, यह पूजा प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत में प्रकृति को भरपूर सम्मान दिया गया है। इसीलिए सनातन धर्म के त्योहारों में प्रकृति की पूजा का भी रिवाज रहा है। अनंत काल से चली आ रही परंपराओं के मुताबिक ही त्योहारों में भगवान स्वरूपी प्रकृति की ही पूजा की जाती रही है। हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा में भी प्रकृति पूजा का संदेश छिपा है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए भी गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का अपना महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह में की जाती है, तो कहीं इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना गया है। देखिए, गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः 2 कारणों से मनाई जाती है। हम सब कथा जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। अगर इसको हम सामाजिक रूप से देखें तो गोवर्धन पर्वत समाज का आधार है। इस हिसाब से हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और गोवर्धन का दूसरा मतलब होता है गायों के वंश का विस्तार। तो गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा भी की जाती है। प्रकृति के आधार के रूप में पर्वत की और समाज के आधार के रूप में गोवर्धन पर गायों की पूजा की जाती है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और खासकर ये पर्व उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा करने का प्रचलन है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों के बचाव के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद सभी ब्रजवासी अपने जानवरों को लेकर पर्वत के नीचे आ गए, जिससे उनका इंद्रदेव के क्रोध से बचाव हुआ। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और भोग अर्पित किए। तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को शाम 6:16 से हो रहा है और इसका समापन 2 नवंबर को 8:21 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा जो है वो मुख्यतः की जाती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और ये इसका डिसीजन होता है उदया तिथि के हिसाब से। और ये दिन की पूजा है, यानी दिन में प्रतिपदा होनी चाहिए। तो इस आधार पर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। अगर इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहला मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 तक है। अगर विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक है। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक है। गोधूली मुहूर्त में पूजा शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक होगी। यही नहीं, इस बार गोवर्धन पूजा में त्रिपुष्कर योग भी लग रहा है, जो रात्रि 8:21 से 3 नवंबर को सुबह 5:58 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं पूजा की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं।
ध्यान रहे गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में हो। गोवर्धन पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। अब गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें। भगवान को फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित करें और मंत्र का जाप करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतुक्षाय गवा कोटि प्रभव भव। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुनें। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। आखिर में भगवान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर साधक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में सफलता मिलती है। गोवर्धन पूजा में दान का भी अलग महत्व है। अब आपको बताते हैं अन्नकूट के बारे में, क्योंकि कई जगहों पर इस पर्व को अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाया जाता है। यही नहीं, भगवान के निमित्त 56 भोग बनाए जाते हैं। इस दिन बनने वाले अन्नकूट में कई तरह की सब्जियां, कड़ी चावल, खीर, मिठाइयां, रबड़ी, पेड़े, पुआ, माखन, मिश्री, पूरी आदि तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है और इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन और फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा की जाती है। बात करेंगे पॉल्यूशन की। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास के स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि वहां का वातावरण धुएं के गुबार से पटा पड़ा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज सुबह दिल्ली का AQI 359 के आंकड़े को छू चुका है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI का इंडेक्स 293 दर्ज किया गया है। आज सुबह दिल्ली के इंडिया गेट से ली गई तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में धुएं का ऐसा गुबार दिख रहा है मानो घना कोहरे ने इंडिया गेट को अपने आगोश में ले लिया हो। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दरअसल ये घना कोहरा नहीं बल्कि आतिशबाजी से फैला धुआं है। इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा है। स्मॉग के आगोश में इंडिया गेट, राजधानी का इंडिया गेट, और पॉल्यूशन का फिलहाल सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आप देखिए पूरा स्मॉग में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की देखिए आप। दिल्ली में हवा में ही प्रदूषण नहीं है, यमुना नदी भी दूषित है। पानी में सफेद झाग तैरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यमुना में तैरते इस झाग को पानी के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे यमुना का जहरीला पानी साफ हो सके। देखिए, यमुना नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सफेद झाग, जहां तक नजर जाएगी वहां तक सफेद झाग ही आपको नजर आएंगे। कई बार यमुना को लेकर मुद्दे उठते हैं और इन पर दावे भी कई तरीके के किए जाते हैं, लेकिन यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का पानी जहरीला हो गया है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि छठ महापर्व आने वाला है। कई तरीके के दावे किए जाते हैं छठ से पहले कि यमुना की सफाई की जाएगी और तमाम सरकारों की ओर से भी इसको लेकर कई बातें की जाती हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है। इस पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर जहरीला हो सकता है, किस कदर इसमें गंदगी हो सकती है। पानी नहीं आपको नजर आएगा, सिर्फ सफेद झाग दूर दूर तक नजर आएंगे।
तो बिल्कुल गुंजन, ये देखिए चूंकि छठ महापर्व आने वाला है और हर साल, सिर्फ इस साल की बात नहीं, हर साल इस मुद्दे पर सियासत होती है, सरकारें दावे करती है सफाई के और कई बड़े आरोप लगाती है। बीजेपी ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। बीजेपी के अध्यक्ष इसमें डुबकी लगाने चले गए थे, वीरेंद्र सचदेवा का हम जिक्र कर रहे हैं, और वो इसमें डुबकी लगाने के बाद बीमार हो गए थे। आरोप उन्होंने केजरीवाल की सरकार पर लगाए हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए, लेकिन सफेद झाग जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि प्रयास, देखिए अब कोशिश तो कर रही है दिल्ली की सरकार, लेकिन अब ये कितना असरदार साबित होगा, कितना सफाई इससे हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब छठ महापर्व सामने है और ये कोशिशें देखिए, एक बड़ा अभियान यहाँ पर छेड़ दिया है यमुना की सफाई के लिए। और सबसे खास बात यह है कि प्रदूषण ना सिर्फ हवा का दिल्ली में है, बल्कि पानी का भी। आप देखिए यमुना, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, वो इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वहां पानी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ दूषित सफेद झाग ही नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस बार पटाखों पे बैन लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर दिवाली की शाम जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के बगल में बसे हुए शहर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी आतिशबाजी दिवाली के जश्न के साथ ऐसा बढ़ा कि उसका अब असर आपको शुक्रवार की सुबह दिखाई देगा। इस वक्त हम ऐसे क्रॉसओवर पे हैं, ये लोधी रोड का क्रॉसओवर है जो दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट में से एक माना जाता है, और यहाँ की आप तस्वीरों से समझिए कि जो आतिशबाजी, जो पटाखे फोड़े गए हैं पूरी शाम को कल, उसका असर क्या हो रहा है आपको। हवा के जो यहाँ का आसमान है उसके ऊपर एक धुंध की चादर दिखाई देगी, हेजीनेस जिसको कहते हैं, और तमाम एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको सांस लेने में समस्या है, इन तमाम लोगों को दिक्कत होगी। जैसे जैसे कैमरा पैन होगा आपको स्थिति दिखाई देगी। ये देखिए सामने सीबीआई का मुख्यालय है और कई सारे दफ्तर हैं। इन दो बिल्डिंगों के बीच का जो गैप है वहां आपको और स्पष्ट रूप से तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे धुंधली दिखाई दे रही है वो पूरी जगह, जबकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां से हम लोग खड़े हैं इस वक्त ये दोनों बिल्डिंग्स। तो कुल मिला के अगर हम अब आंकड़ों की बात करें, ये तो तस्वीरें थी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। सीपीसीबी का डेटा कह रहा है कि शुक्रवार की सुबह दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई तकरीबन 360 है, और इसके साथ साथ कई बार ये लोगों को गलतफहमी होती है कि दिल्ली में ही सिर्फ प्रदूषण हो रहा है और एनसीआर के शहरों में इसका असर नहीं है। आंकड़ा क्या कहता है, अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो वहां की हवा दम घोटू हो गई है, वेरी पुअर कैटेगरी में है, और इसके साथ साथ अगर आप गुरुग्राम में रह रहे हैं तो वहां भी आंकड़ा 350 के आसपास है एक्यूआई इस वक्त, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी। और नोएडा के अंदर भी 293 के आसपास का आंकड़ा सीपीसीबी के डेटा के हिसाब से एक्यूआई ओवरऑल नोएडा का रिकॉर्ड हुआ है। और अहम बात यह है कि गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, इन शहरों में दिल्ली के कंपैरिजन में जो एक्यूआई के मीटर्स हैं वो कम है, यानी कि स्थिति कमोवेश एक जैसी है दिल्ली एनसीआर की। और अब कुल मिलाकर जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग हैं वो यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरह से शुक्रवार की सुबह मौसम ने करवट ली है, हवाएं चल रही हैं, धीमी धीमी गति से ही सही हवाएं चल रही हैं। अभी दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो 350 का आंकड़ा पार करके धीरे धीरे 400 की तरफ सफर तय कर रहे हैं। तो फिर खतरा बनेगा कि क्या दिल्ली की हवा सीवियर कैटेगरी में जाने वाली है, और क्या ग्रैब के कई सारे अतिरिक्त जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो दिल्ली पर लगाने पड़ेंगे। ये सवाल फिलहाल बना हुआ है और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि हवा की रफ्तार तेज होगी ताकि दिल्ली वालों को राहत मिले। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं भारद्वाज। तो आपने दिल्ली देखी, दिल्ली का इंडिया गेट देखा, यमुना भी देखी। अब चलते हैं आगरा। आगरा दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ का ताजमहल भी आपको दिखाते हैं। आज भी यहां प्रदूषण का असर साफ साफ देखने को मिला। आम दिनों के मुकाबले आगरा की हवा में फैले प्रदूषण को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां के व्यू पॉइंट से सैलानी ताज का दीदार बिल्कुल साफ साफ किया करते हैं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही दिखी। लेकिन यहां से ताज का दीदार करना सैलानियों के लिए आज मुश्किल हो रहा है। यहां का वातावरण भी पटाखों के धुएं से पूरी तरह से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ताज का दीदार करने वालों के लिए यह मुश्किलें देखिए, यहां इस प्रदूषण की वजह से एक धुंध, एक कोहरा जैसा वहां पर
एक परत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ताज का दीदार अब पर्यटक साफ साफ नहीं कर पा रहे हैं। हवा की गुणवत्ता पर संकट है, जो आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालती है। आगरा में वायु का जो गुणवत्ता का सूचकांक है, AQI है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पटाखों और आतिशबाजी की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन सैलानियों को अब मुश्किल से ताज का दीदार हो सकेगा। ये तस्वीर आप देखिए, जहां से आप बिल्कुल साफ साफ दीदार कर सकते थे, वहां से अब आपको धुंधला दीदार होगा। ताजमहल देखने आया था, आज फ्राइडे है, इसलिए ताजमहल मेन गेट बंद है, इसलिए व्यू पॉइंट से हम लोग आया हूँ। लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, इसलिए थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। मैं आज ही आगरा विजिट करने आया हूँ। मैं अभी ताजमहल के बैक साइड में हूँ। यहाँ कुछ हल्का पोल्यूशन है, हो सकता है दिवाली की वजह से हो, बट थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और चलिए अब देखते हैं प्रदूषण का सॉल्यूशन क्या है। हवा को साफ करने के तरीकों में एक बेहद अहम तरीका है एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल। आप में से कई लोगों के घर पर एयर प्यूरिफायर होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। ऐसा ही एक कमाल का पौधा है एरेका पाम। इंडोर प्लांट्स में ये पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर 1 है। एरेका पाम को किसी प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर से कम मत समझिए। ये पौधा आपके घर की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को सोखने की क्षमता रखता है, यानी इसे लगाकर आप अपने घर की हवा को क्लीन एंड प्योर बना सकते हैं। इसी तरह का पौधा है गोल्डन मनी प्लांट। ये घर में मौजूद एयर पोल्यूटेंट को साफ करता है। इस एयर प्यूरिफायर प्लांट को उगाना और इसका रखरखाव सबसे आसान है। आमतौर पर मनी प्लांट की हर किस्म के साथ ये सहूलियत होती है कि एक कमाल का पौधा बेहद कम देखभाल मांगता है, लेकिन इसे अपने घर में लगाने के बेहद फायदे भी हैं। इसी तरह फिलोडेंड्रोन ऑक्सीकार्डियम ग्रीन भी ऐसा ही एक करामाती पौधा है। ये पौधा आपके कमरे की हवा से खतरनाक टॉक्सिन्स को हटा देगा। ये पौधा देखने में बहुत सुंदर है, यानी कि ये न केवल आपके घर की हवा को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि आपके कमरों की सुंदरता में भी इजाफा कर देगा। यानी प्यूरिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन एक साथ हो पाएगा। और चलिए अब बात रबर प्लांट की करते हैं। ये शानदार पौधा भी ताजा ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा से खतरनाक बैक्टीरिया और मोल्ड्स पोर्स को साफ कर देता है। प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर्स की इसी लिस्ट में नाम आता है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट बेहद करामाती इंडोर प्लांट है। ये पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ऐसे समय में जब आपके शहर का AQI 300 के पार हो, तो ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। एक और पौधा है जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम बेहद आसान। यह है क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट। ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ बनाता है। ये प्लांट घर की हवा में मौजूद 95% टॉक्सिन्स को सोख लेता है। यूं समझिए कि प्रदूषित शहरों के लिए ये पौधे वरदान हैं, जिसे अपने घर में लगाकर आप प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और बढ़ते प्रदूषण के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना। ऐसे में क्यों जरूरी टिप्स हैं और जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर घर के बाहर कोई काम जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। प्रदूषण के वक्त सुबह की सैर और जॉगिंग से परहेज करना चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनकर जरूर निकले। और इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी और है वो है बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर ना भेजें। सुबह साइकिल चलाने से बचना चाहिए और ज्यादा देर तक पैदल भी ना चलें। संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जिससे विटामिन सी और ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा हो, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। खाने में शहद, लहसुन और अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे। इसके अलावा खांसी जुकाम हो तो शहद और अदरक के रस का सेवन जरूर करना चाहिए। ये भी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। लहसुन का इस्तेमाल करें, प्रदूषण से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। कफ से छुटकारे के लिए शहद में काली मिर्च मिलाकर सेवन करें, यह भी लाभदायक होगा।
वहीं भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। अब चलिए इस पर करते हैं बात। इस पूजा को आमतौर पर व्यापारी वर्ग और कायस्थ समाज के लोग करते हैं। इस पूजा में भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त को मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से करियर और कारोबार दोनों में तरक्की होती है और जीवन में उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी कहलाते हैं और ये भी कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ही रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से करियर और कारोबार में तरक्की होती है। मान्यता है कि चित्रगुप्त पूजा के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा से जीवन में उन्नति, मधुर वाणी और बुद्धि में विकास का वरदान प्राप्त होता है। चित्रगुप्त पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यानी दिवाली के दूसरे दिन यम द्वितीया और भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस तिथि को भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। पंचांग के अनुसार इस साल चित्रगुप्त पूजा 3 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 की रात में 8:21 पर हो रही है और इस तिथि की समाप्ति 3 नवंबर की रात 10:05 पर होगी। ज्योतिषियों के अनुसार इस दौरान भगवान चित्रगुप्त की पूजा का शुभ मुहूर्त 3 नवंबर 2024 को सुबह 7:57 से दोपहर 12:04 तक बन रहा है। मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के शरीर से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। चूंकि ये भगवान ब्रह्मा के शरीर यानी काया से पैदा हुए थे, इसलिए उनका एक नाम कायस्थ भी है और पृथ्वी पर उन्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। उन्हें हमेशा कलम और दवात लिए हुए दिखाया जाता है। कायस्थ समुदाय का मानना है कि वे चित्रगुप्त के वंशज यानी चित्रांश हैं। चित्रगुप्त पूजा वाले दिन व्यापारी समुदाय और कायस्थ समाज में कलम दवात, खाता बही, नोटबुक और कागज की पूजा की जाती है। कारोबारियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन नई किताबों पर श्री लिखकर काम की शुरुआत की जाती है। संपूर्ण आय व्यय का हिसाब लिखकर भगवान को समर्पित किया जाता है। इसीलिए इसे कलम दवात पूजा भी कहते हैं। मान्यता है कि इससे व्यापार में तरक्की होती है। कलम दवात पूजा के दिन भगवान चित्रगुप्त का स्मरण करने से कार्य में उन्नति, आकर्षक वाणी और बुद्धि में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।